हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं आपकी एजुकेटर सना शेख और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस। सो ये जो यूटिलिटी एनालिसिस का पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपकी क्लास 12 कॉमर्स इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, यूटिलिटी होता क्या है और यूटिलिटी के फीचर्स। आई होप कि इस वीडियो में हम सारे फीचर्स कवर कर लेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए, बट माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ कीप सम पेशेंस एंड वॉच टिल द एंड। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको फीचर्स सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और यूटिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ यूटिलिटी। सो यूटिलिटी होता क्या है? सो यूटिलिटी इज़ एन इकोनॉमिक टर्म रेफरिंग टू द सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। जब भी आप किसी भी गुड, किसी भी सर्विस को यूज़ करते हो और जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है वो उस सर्विस का, वो उस गुड का यूटिलिटी कहा जाता है। जैसे कि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, करेक्ट? सो इस वीडियो का पर्पस आप सभी के लिए कुछ ना कुछ अलग होगा। हो सकता है किसी को कोई बेसिक कॉन्सेप्ट समझने, हो सकता है किसी को अपनी नॉलेज बढ़ानी है, और हो सकता है कि कोई ना कोई अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए या फिर अपनी राइटिंग्स को कंटेंट वाइज डेवलप करने के लिए इस वीडियो को देख रहे होंगे। सो यूटिलिटी आप सभी की अलग अलग है इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो भी आपको कोई सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो सेटिस्फैक्शन आपको किसी भी सर्विस में मिलता है, किसी भी गुड को कंज्यूम करने के बाद मिलता है, वो आपका यूटिलिटी कहा जाएगा। तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहो तो यूटिलिटी इज़ नथिंग बट दी want satisfying power of a commodity. Whenever a commodity satisfy your want, so that is utility of that product. Okay, so here for example I have taken water. We know water is a very essential part of life, right? Without water we cannot live. Okay, so अगर आप water की utility की बात करो, so water has various utilities. We use it for drinking, we use it for washing hands, brushing teeth, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यूटिलिटी जो होती है वाटर की, ये हम सबको पता है कि वाटर मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, और जो भी हम सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं वाटर को यूज़ करके, वो उसकी यूटिलिटी कही जाती है। ओके, सो आई होप दिस इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन। यूटिलिटी इज़ नथिंग बट द वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ अ कमोडिटी, or in simple terms we can say the satisfaction which is received from consuming a good or service is called as utility. I hope this much part is clear to everyone. Okay, so now let us move on to the features of utility. So we are having various features of utility. काफ़ी बहुत सारे उसकी फीचर्स है, बहुत सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पहला फीचर जो कि है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव कॉन्सेप्ट? सो जब यूटिलिटी टाइम के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तब हम बोलते हैं कि यूटिलिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। वाई? लेट अस अंडरस्टैंड। वुलन क्लॉथ्स, गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स। ठंडी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स। तो जो क्लॉथ की यूटिलिटी है दैट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू सीजन, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में दिया है, वुलन क्लॉथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर। ऑब्वियस सी बात है, आप गर्म कपड़े विंटर सीजन में ही पहनोगे। आप गर्म कपड़े इतने अभी समर सीजन में पहन के घूम सकते हो? नहीं। क्लॉथ तो सेम है, बट जैसे ही सीज़न चेंज हो गया, जैसे ही टाइम चेंज हो गया, उस क्लॉथ की यूटिलिटी आपके लिए बदल गई। जो वुलन क्लॉथ आप विंटर में पहन रहे थे, आप अभी समर सीजन में उसको नहीं कंसिडर करोगे। उसका सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, सैंड हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट दैन एट द सी शोर। आपको सबको पता है कि हम लोग जो सैंड होता है, रेत जो होती है, उसका नदी किनारे जो यूज़ है उससे ज़्यादा उसका यूज़ कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, करेक्ट? तो यूटिलिटी चेंज हो गई। सैंड तो सेम ही है, गुड तो सेम ही है, राइट? बट उसका जो प्लेस था वो बदलने की वजह से उसकी जो यूटिलिटी है वो भी चेंज हो गई। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। वाई? बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। इसका आप और एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? यस, क्या होगा इसका और एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं? सो इसमें हम बोल सकते हैं अम्ब्रेला। एक एग्जाम्पल आएगा अम्ब्रेला का, बिकॉज वी हैव द यूटिलिटी ऑफ अम्ब्रेला इन विच सीजन? इन रेनी सीजन।
और वी कैन से समटाइम्स इन समर सीजन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी हीट, राइट। जो सनरेज होती है उससे हम प्रोटेक्शन के लिए कभी कभी अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, बट जनरली अगर हम बात करें तो रेनी सीजन में अम्ब्रेला की यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ अम्ब्रेला इन विंटर सीजन, सो द यूटिलिटी इज़ ज़ीरो। ओके, विंटर सीजन में आपने देखा है कभी किसी को अम्ब्रेला लेके घूमते हुए? नेवर। ओके, तो जनरली जो यूटिलिटी जो टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से बदल जाती है, इसलिए उसको पहला फीचर दिया गया है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। Second point is subjective concept. Now what do you understand by the term subjective concept? यूटिलिटी जो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो ना पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम सभी लोग सेम हैं? नो, वी ऑल आर डिफरेंट, राइट। हम लोगों की चॉइसेस डिफरेंट है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिफरेंट है, हम लोगों का प्रोफेशन डिफरेंट है, द नेचर इज़ डिफरेंट एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, राइट, बिकॉज वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट सेम. We all have different preferences in our life, so definitely the utility from different product is also going to be different for different people. As I gave you the example that many of you are watching my video because of different purposes, so utility is getting differed from person to person, from my student to student, right? So it is a psychological concept. ये लोगों के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। और ये क्यों होता है? बिकॉज हम सभी में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस होता है हमारी टेस्ट में, हमारी पसंद में, हमारी नापसंद में, हमारा नेचर जो हो गया, हमारा प्रोफेशन हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेथोस्कोप का जो यूज़ है वो एक डॉक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप एक कॉमन मैन को स्टेथोस्कोप दे दोगे तो उसके लिए क्या वो कोई यूज़ का है? नो। सो हियर द स्टेथोस्कोप हैज़ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन. लेमैन मीन्स व्हाट? कॉमन पर्सन. Okay, so subject to subject, or we can say from person to person, the utility changes because of the differences in taste, differences in preferences, likes, dislikes, nature, habit, profession, etc. तो हमने दो पॉइंट डिस्कस कर लिए, एक होता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. सो लेट अस क्विकली रिवाइज दिस 2 पॉइंट्स. रिलेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए कहा गया यूटिलिटी को बिकॉज वो टाइम के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से चेंज हो जाता है. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया अम्ब्रेला का, वुलन क्लॉथ्स का. अम्ब्रेला की जो यूटिलिटी होती है वो रेनी सीजन में काफ़ी ज़्यादा होती है और दूसरे सीजन्स में नहीं होती, और जैसे ही रेनी सीजन चला जाता है उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है. अगर आप वुलन क्लॉथ्स की बात करोगे तो वुलन क्लॉथ्स की ज़्यादा यूटिलिटी कहाँ मिलेगी? आपको विंटर सीजन में मिलेगी. ओके, बट यू विल नॉट फाइंड द यूटिलिटी ऑफ वुलन क्लॉथ्स इन समर सीजन. सिमिलरली सैंड की जो यूटिलिटी होती है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादा होगी बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एक्सेट्रा. बट इफ़ इट इज़ लाइंग ऑन द सी शोर सो इट हैज़ नो यूटिलिटी. सो जैसे ही प्लेस चेंज हो गया वैसे ही उसकी यूटिलिटी बढ़ गई. ओके, अब यहाँ पर अभी यूटिलिटी को हमने सेकेंड पॉइंट में सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्यों कहा है? बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है. ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहा जाता है. ये ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज हम सबके टेस्ट अलग है, हम सबकी प्रेफरेंसेस अलग हैं, हम सबकी लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन, हर सब चीज़ अलग होती है. कोई इंसान सेम नहीं होता. वी ऑल आर यूनिक इन आवर वे, राइट? एंड दैट इज़ वाई द यूटिलिटी विच वी डिराइव फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट. और यहाँ हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया है कि ये जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप की यूटिलिटी एक डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप वही सेम स्टेथोस्कोप किसी ले मैन को, किसी कॉमन मैन को दे दो तो उसकी यूटिलिटी कुछ नहीं होगी. Okay, so I hope these 2 points are clear to everyone. Let us move on to the third point. Ethically neutral concept. Now what do you understand by the word ethical? Ethical means what? Moral. Okay, जो चीज़ हमें फील होती है ना कि कोई चीज़ सही है, कोई चीज़ गलत है, वो हम बोलते हैं हमारे एथिक्स है, राइट? और न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, बीच में दोनों में बैलेंस. ओके, इक्वल. इक्वल नहीं हम बोल सकते, मतलब न्यूट्रल है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ना ही पॉजिटिव इफेक्ट है ना ही नेगेटिव इफेक्ट है. तो यहाँ पर यूटिलिटी को क्यों कहा गया है कि ये एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है? देखते हैं. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन. इट इज़ अ मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट. द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ वॉट इज़ गुड और बैड, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल. अब यहाँ पर यूटिलिटी को कहा गया है कि यूटिलिटी एक टोटली कलरलेस, मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट है. क्यों? बिकॉज इसमें किसी भी प्रोडक्ट का सही या गलत यूज़ नहीं देखा जाता.
इसमें सिर्फ यही देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट या वो सर्विस किस तरीके से सेटिस्फाइंग पावर प्रोवाइड कर रही है किसी पर्सन को। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है कि एक जो नाइफ़ होती है, जो चाकू होती है, उसकी यूटिलिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट करने के लिए भी होगी और वो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए भी होगी। तो अगर आप बात करो यहाँ पर तो इसका एक पॉजिटिव पार्ट भी है कि वो उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। और कोई चीज़ होती है जैसे किसी को नुकसान पहुँचाना है, तब भी आप नाइफ़ का यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पर जो पर्सन किसी को हार्म प्रोवाइड कर रहा है उसकी तो यूटिलिटी फुलफ़िल हो रही है ना, वो तो सोच रहा नहीं है कि मेरे को ये सही है या गलत है, ये नाइफ़ का जो यूज़ है दिस इज़ करेक्ट और दिस इज़ नॉट करेक्ट। ओके, सिंपली उसको क्या करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है। तो उसके लिए तो उसकी कोई न्यूट्रलिटी नहीं है, उसके लिए कोई मॉरल एथिकल वैल्यू नहीं है वहाँ पर। वो सिर्फ और सिर्फ अपना सेटिस्फैक्शन देखता है। और नाइफ़ का भी काम यही है, नाइफ़ क्या कर रहा है, हार्म करने का काम कर रहा है, ठीक है, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। तो सेम वे में जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं वो हर एक पर्सन की नीड के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों का नेचर अलग है, बट एक ही कमोडिटी अलग अलग नेचर में होते हुए भी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है। सिंगल नाइफ इज़ कटिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो एंड द सिंगल नाइफ इज़ बीइंग यूज्ड फॉर हार्मिंग समवन, ठीक है। इसका हम और एक एग्जांपल ले लेंगे कि जैसे कि कोई भी चीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल हम नाइफ़ की बात कर रहे हैं, सिमिलरली हम उसकी जगह पे कोई भी दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छी हो, किसी और के लिए ख़राब हो। बट ये पर्सन टू पर्सन, जैसे मैंने कहा कि आपको सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता जाएगा। ओके, अभी इधर पे एथिकल वैल्यूज़ नहीं देखी जाती, सिर्फ इतना देखा जाता है कि क्या वो कमोडिटी मेरा वांट सेटिस्फाई कर रही है। अगर मेरा कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है, इफ़ आई एम डिराइविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, so that is giving me maximum utility, and that is why this is one of the important features that ethically it is a neutral concept. It does not have any positive or negative side. Okay, so utility is ethically neutral. Okay, I hope this is clear. Ethically neutral concept clear हो गया सभी को। Let us move on to the fourth point. Utility differs from usefulness. So utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants, whereas usefulness indicates value in the use of the commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor has utility only to an addict but has no usefulness. See, यहाँ पर क्या बोला गया है कि यूटिलिटी जो होती है वो यूज़फुलनेस से अलग होती है, ठीक है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि यूटिलिटी किसी भी कैपेसिटी, किसी भी कमोडिटी की कैपेसिटी होती है वांट सेटिस्फाई करने का जो पावर होता है, ओके, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। यहाँ बोला गया है कि यूटिलिटी जो होती है वो यूज़फुलनेस से अलग होती है। हमने क्या देखा है अभी तक कि यूज़फुलनेस जो होती है वो यूज़ के बारे में बात करती है। जैसे कि मिल्क की दोनों भी चीज़ें हैं, वो तो यूटिलिटी भी प्रोवाइड करेगी आपको, साथ ही साथ आपको यूज़फुलनेस भी होगा, उसका कुछ यूज़ भी होगा। लेकिन अगर आप बात करोगे लिकर की, ओके, अल्कोहल की, तो अल्कोहल सिर्फ एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एक एडिक्ट को, जो उसे रोज़ कंज्यूम करता है, उसको हम बोलेंगे एडिक्ट पर्सन। सो उसके लिए वो यूटिलिटी तो दे रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट क्या उसकी बॉडी के लिए वो लिकर को यूज़फुलनेस दे रहा है? क्या उससे कोई बॉडी में उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो मिल्क की जो दोनों चीज़ें होती हैं, यूटिलिटी भी होगी और यूज़फुलनेस भी होगी। लेकिन अगर आप बात करो लिकर की, तो लिकर की सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी है बट उसकी यूज़फुलनेस ज़ीरो है। ओके, सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। सो यूटिलिटी indicates the capacity of a commodity to satisfy human wants, whereas usefulness indicates value in the use of the commodity. मिल्क हमारे बॉडी में काफ़ी सारे हमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मिल्क की यूटिलिटी भी है और उसकी यूज़फुलनेस भी है। बट लिकर की कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है एडिक्ट को। इसीलिए यहाँ पर यूटिलिटी को हमने कहा, लिकर की जो यूटिलिटी है सिर्फ और यूज़फुलनेस नहीं है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अ कमोडिटी मे पजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा कि यूटिलिटी जो होती है वो तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी है, लेकिन वो प्लेजर क्यों नहीं प्रोवाइड करती? सी,
हमारे आसपास ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो हम यूज़ तो करते हैं बट कभी कभी हमें उसे यूज़ करने में मन नहीं लगता या फिर हमें अच्छा नहीं लगता। इसका ही हम एक एग्जांपल लेंगे इंजेक्शन का और एक पेशेंट का। जो इंजेक्शंस होती है वो यूटिलिटी प्रोवाइड करती है पेशेंट को रिकवर होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, उसकी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए। लेकिन क्या उस इंजेक्शन को लेते हुए उस पेशेंट को काफ़ी मज़ा आता है? नो, it does not give any sort of pleasure to that patient, okay, but it provides the utility. So a commodity may possess utility but it may not give any pleasure to the consumer. For example, injection for a patient has utility because it cures the ailment, the disease, but it hardly gives any enjoyment or pleasure to him. That is why utility differs from pleasure. Okay, similarly, some people, they go on diet, they do lots of exercise even though they don't want to, but that exercise is providing them with the utility. उनकी बॉडी को वो शेप कर रहा है, उनको एक मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है। बट कोई लोगों को काफ़ी बोर होता है, उन्हें कोई प्लेजर नहीं मिलता। कुछ लोग स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, काफ़ी कड़वे जूसेस पीते हैं, तो वो जो जूस होगा वो आपकी बॉडी के लिए एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आपको उससे प्लेजर नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि यूटिलिटी जो होता है वो आपका प्लेजर से अलग होता है। यूटिलिटी इज़ डिफरेंट बट प्लेजर इज़ डिफरेंट। प्लेजर इज़ नथिंग बट यू आर इंजॉइंग बाय कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, यहाँ पर हमने इंजेक्शन का एग्जाम्पल लिया। कुछ एग्जाम्पल्स में हम डिस्कस कर सकते हैं मेडिसिन्स का टेस्ट काफ़ी ख़राब होता है कभी कभी, तो मेडिसिन्स आपकी बॉडी को क्योर कर रही है, आपकी डिजीज़ को ठीक कर रही है, लेकिन आपको उससे जो प्लेजर है वो नहीं मिलता है। ओके, यू डू नॉट इन्जॉय कंज्यूमिंग दी मेडिसिन्स, सो दैट इज़ वाई इट इज सेड यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम pleasure. So here we have completed third, fourth and fifth point. So before moving ahead, let us quickly revise the 3 point again. So third point is ethically neutral concept. As I told you कि concept of utility में कोई भी ethical consideration नहीं होता है, ये एक morally colorless concept है, ठीक है। इसमें अच्छा बुरा, डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल ये नहीं देखा जाता। अगर कोई प्रोडक्ट आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप बोलोगे दैट इज़ प्रोवाइडिंग मी द यूटिलिटी। ओके, जैसे हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया नाइफ़ का, चाकू यूज़ करते हैं हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करने के लिए, साथ ही साथ हम उसको यूज़ करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो एक ही प्रोडक्ट है, सेम कमोडिटी है, बट उसका जो नेचर है वो अलग होगा एंड जो उसका जो यूटिलिटी है वो अलग होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर कोई अच्छा या बुरा नहीं देखा जाता। यूटिलिटी इज़ अ एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। कोई भी प्रोडक्ट जो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि वांट सेटिस्फाई कर रही है आपकी, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए अच्छी भी हो, वो आपके लिए यूज़फुल भी हो। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए, एक होता है मिल्क, दूसरा है लिकर। मिल्क की अगर आप बात करो तो मिल्क आपके लिए काफ़ी सारी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टी, कॉफ़ी, मिल्क शेक्स एक्सेट्रा। on the like simultaneously milk is providing you both utility as well as usefulness because it is giving your body the nutritional value which is required, right? But if you talk about liquor, so liquor has only utility to the addict but it is not of any use, right? On the same at the same time it is giving a negative impact to its body. Okay, so liquor has only utility but has no usefulness. The fifth point that we discussed is utility differs from pleasure. Sometimes the good satisfy the want which you require but it is not of any but it is no pleasure to you. Okay, commodity may possess the utility but it may not give any pleasure to you. Why? Because the thing which is being used for satisfying your commodity, for satisfying your want, is not good for you, or we can say you hardly enjoy taking that thing. For example, injection for a patient has utility because it cures the ailment but it is of no pleasure to him. Okay, clear है सभी को यहाँ तक? So now let us move on to the sixth point. Utility differs from satisfaction. See, जो सेटिस्फैक्शन होता है वो और यूटिलिटी में फ़र्क है। अभी यहाँ पर क्यों कहा गया? अभी तक तो हम यही बोलते आ रहे हैं कि यूटिलिटी जो होता है वो आपका सेटिस्फाइंग पावर है किसी भी कमोडिटी का। तो यहाँ पर ये क्या बोल दिया 6 पॉइंट में? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। यूटिलिटी इज़ द कॉज ऑफ कंजम्पशन, satisfaction is the end result of consumption. They are interrelated but still different concepts.
For example, a thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. Utility of water is the cause of consumption and the satisfaction derived is the end result of consumption. See, अभी इसको सिंपली समझो. यूटिलिटी जो होती है वो किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए एक रीज़न बनती है. जैसे कि मुझे प्यास लगी हुई है, आई एम थर्स्टी, तो मेरा जो कॉज है पानी को कंज्यूम करने का वो क्या है, माई थर्स्ट. ओके, बट जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है, मतलब जो मेरी प्यास बुझ जाती है, मैं पानी पी लेती हूँ, तो जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिला है वो कंजम्पशन के बाद का रिजल्ट है. सो सेटिस्फैक्शन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन. ओके, तो यहाँ पर बोला गया अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट. Okay, and utility of water is the cause of consumption and the satisfaction derived is the end result of consumption. Okay, I hope you are getting this point. यूटिलिटी जो होता है वो सेटिस्फैक्शन से अलग होता है. क्यों ऐसा कहा गया है यहाँ पर? अभी तक तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यूटिलिटी जो होता है वो सेटिस्फैक्शन पावर होता है, सेटिस्फाइंग पावर होता है कमोडिटी का. बट एक्चुअल में यूटिलिटी जो होगी वो आपकी किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए रीज़न कहा जाता है, उसे कॉस्ट बनाया जाता है. जैसे कि पानी है, वाटर का हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल ले लिया था. वी हैव द यूटिलिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बट व्हेन विल आई ड्रिंक द वाटर? ओनली व्हेन आई एम थर्स्टी. ठीक है, तो मेरा जो कॉज है पानी पीने का वो क्या है, मेरी थर्स्ट. तो ये स्टार्टिंग में जो मैंने पानी कंज्यूम किया है, द वाटर दैट आई हैव कंज्यूम, दैट इज़ यूटिलिटी. बट सेटिस्फैक्शन मुझे कब मिलेगा? जब मेरी थर्स्ट फिल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. राइट? So satisfaction is the end result of consumption and utility is the cause of consumption. I hope this is point clear to everyone. Now next is measurement of utility is hypothetical. So utility is an abstract concept. Cardinal or numerical measurement of utility is not possible. For example, a thirsty person after drinking water may derive a higher or lower level of utility. Thus a utility can only be experienced and found either positive, zero or negative. The negative utility is called disutility. Try to understand this. यूटिलिटी का जो मेजरमेंट है वो हाइपोथेटिकल है, वो पॉसिबल नहीं है. हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी जो होती है उसको पॉजिटिव वे, ज़ीरो में और नेगेटिव में ऐसे ही कंसिडर करते हैं. इसको हम ऐसे नहीं, कार्डिनल मेजरमेंट नहीं होता है यूटिलिटी का. ऐसे नहीं बोलेंगे हम आई हैव डिराइव 1 यूटिलिटी, 2 यूटिलिटी, 3 यूटिलिटी एंड सो ऑन. ऐसे यूटिलिटी का कोई नंबरिंग नहीं होता है. यूटिलिटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हम नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते. किसी भी प्रोडक्ट की हम डायरेक्टली बोलते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट ने मुझे कोई यूटिलिटी दी है, या फिर हम बोलेंगे इस प्रोडक्ट ने मुझे कोई यूटिलिटी नहीं दी है. ओके, या फिर कुछ ज़्यादा दी है या फिर कम दी है एंड सो ऑन. तो जब भी आप यूटिलिटी को एक्सपीरियंस करोगे तो आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो कम या ज़्यादा होगा. तो इसीलिए यहाँ पर आप उसको कोई नंबरिंग नहीं प्रोवाइड करोगे. ओके, नंबरिंग प्रोवाइड करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन यूटिलिटी. सो यहाँ पर बोला गया है कि कभी कभी हमें नेगेटिव यूटिलिटी भी मिलती है, मतलब हमें यूटिलिटी कुछ भी नहीं मिलती किसी भी प्रोडक्ट की, तो हम उस चीज़ को बोलेंगे डिसयूटिलिटी. ओके, द नेगेटिव यूटिलिटी इज़ कॉल्ड डिसयूटिलिटी. So measurement of utility is hypothetical. It is an abstract concept and cardinal or numerical measurement of utility is not possible. Okay, I hope you have understood this. पानी का एग्जाम्पल इस पॉइंट में लिया गया है कि जो थर्स्टी पर्सन होगा पानी पीने के बाद में उसको शायद से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी या फिर कम यूटिलिटी मिलेगी. तो हम लोग जो यूटिलिटी को एक्सपीरियंस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, ज़ीरो या नेगेटिव में देखा जाएगा. नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़. A commodity can satisfy the want of more than one person. It can also be put to several uses. For example, electricity can be used to serve many purposes and for many people at some point in time. So यहाँ बोला गया है कि यूटिलिटी मल्टीपर्पज़ होती है. ऐसे क्यों बोला गया है? बिकॉज जो कोई भी एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, वो एक ही टाइम में काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में हर कोई यूज़ करता होगा. ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आप ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो आपके घर में. ओके, यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर चार्जिंग योर फोन, राइट, फॉर टर्निंग ऑन द फैन. योर ममा माइट बी समटाइम्स यूजिंग इट फॉर वॉशिंग मशीन्स, फॉर यूजिंग वॉशिंग मशीन, फॉर रेफ्रिजरेटर्स, फॉर मिक्सर ग्राइंडर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So the utility of that electricity is multitasking, right? Multitasking is being done. So जो भी उसका यूज़ होगा that is multi-purpose. So electricity provides you with multiple usages. So here utility which is derived from electricity is also
multi-purpose. Similarly, there might be like various commodities that would be giving you different uses, different purposes are being fulfilled. Okay, so utility is called multi-purpose because it can satisfy the want of more than one person at a some point in time. हो सकता है कि हर बार नहीं, बट कभी कभार ये आप सभी की जो नीड्स होती है, सभी की जो यूजेस होते हैं, सभी की जो यूटिलिटी होती है, उसको एक ही टाइम में पूरा कर सके. ओके, सो आई होप दिस 6th, 7th and 8th पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन में हमने देखा कि यूटिलिटी आपका कंजम्पशन का कॉज है, सेटिस्फैक्शन उसका एंड रिजल्ट है कंजम्पशन का. दोनों इंटर रिलेटेड है बट तो भी वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस किया कि मेजरमेंट यूटिलिटी का हाइपोथेटिकल है बिकॉज ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कार्डिनल मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल एंड वी ओनली डिराइव यूटिलिटी और वी कैन एक्सपीरियंस यूटिलिटी ईदर पॉजिटिव वे, ज़ीरो और नेगेटिव. और जब हम नेगेटिव यूटिलिटी की बात करते हैं तो उसको हम डिस यूटिलिटी भी बोलते हैं बिकॉज उससे हमें कोई यूटिलिटी नहीं मिली है. ओके, 8 पॉइंट में हमने डिस्कस किया यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़. यूटिलिटी जो होती है एक ही टाइम में काफ़ी सारे लोगों की यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, काफ़ी सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स को हमारी सॉल्व कर सकती हैं. जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा इलेक्ट्रिसिटी एक ही टाइम में काफ़ी सारे पर्पसेस को और काफ़ी सारे लोगों को हम दे सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटेंसिटी ऑफ वांट? किसी भी चीज़ को लेने की आपकी जो इच्छा क्षमता है, आपका जो पोटेंशियल है, आप जो लेना चाहते हो, आपकी जो क्रेविंग है किसी भी चीज़ के लिए, वो उस इंटेंसिटी पे आपकी यूटिलिटी डिपेंड करेगी. जितनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगी. ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया थर्स्टी पर्सन. इफ़ अ पर्सन इज़ वेरी वेरी थर्स्टी तो उसका जो इंटेंसिटी है पानी पीने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होगा, राइट? अब जो एक पर्सन कंटिन्यूसली घर में बैठा हुआ है, एकदम ठंडे क्लाइमेट में बैठा हुआ है, क्या उसकी इंटेंसिटी पानी के लिए ज़्यादा होगी? नहीं होगी. यहाँ पर एग्जांपल में हमने देखा है कि जो हंग्री पर्सन है, जिसे भूख लगी हुई है, उसके लिए जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी. फूड की यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी. लेकिन अगर पर्सन कोई भूखा नहीं है, बहुत उसने पेट भर के खाना खा लिया है, तो क्या वो फूड की कोई यूटिलिटी होगी उसके लिए? नहीं होगी. तो यूटिलिटी जो होती है वो अर्जेंसी ऑफ वांट पे डिपेंड करती है. अगर उसकी जो अर्जेंसी है वो ख़त्म हो गई, उसकी जो नीड थी वो ख़त्म हो गई, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो भी डिमिनिश हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी. तो यहाँ पर बोला गया है द मोर इंटेंस द वांट द ग्रेटर विल बी द utility, and as and when the urgency of want declines, utility diminishes. For example, a hungry person finds more utility in food than a person who is not hungry. And the last point is utility is the basis of demand. Yes my dear students, अगर आप किसी चीज़ को लेते हो, वो अगर आपकी यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करती है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको डिमांड करोगे, मार्केट में आप उसका डिमांड बढ़ाओगे. सी, जब भी आप कोई चीज़ डिमांड करते हो तो आप क्यों करते हो? बिकॉज आपको उससे कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलती है, करेक्ट? सो अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ़ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम. जो चीज़ मेरे काम आएगी मैं वही मंगवाऊंगी ना. अगर वो चीज़, कोई भी चीज़ मेरे अगर काम की नहीं है तो मैं उसे क्यों परचेस करूँगी? सो जो डिमांड है वो आपका यूटिलिटी पे डिपेंड करता है. सो यूटिलिटी इज़ द बेसिस फॉर डिमांड इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, ए सिक पर्सन हैज़ यूटिलिटी इन मेडिसिन्स, हैंस ही डिमांड्स मेडिसिन्स. अगर मैं बीमार हूँ, मुझे मेडिसिन्स की ज़रूरत है, मैं तो ही मेडिसिन्स लूँगी. अगर मैं बीमार नहीं हूँ तो क्या मैं ज़बरदस्ती मेडिसिन्स परचेस करके रख दूँगी मेरे घर में? नो. ओके, सो यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड. सो हियर आई हैव ट्राइड टू कवर 10 पॉइंट्स, 10 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. आई होप कि ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं. तो भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है, कुछ छूट जाता है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. I hope you have understood all the points which we have discussed in this video, and I hope कि आपको सबको समझ में आया होगा. Please revise the topic again and again. Do watch this video again and again for quick revision. And if you have gained some knowledge, kindly do like, share and subscribe to my channel. अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन तक भी ये वीडियो पहुँचाइए जो क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन सिंपल लैंग्वेज. ओके, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ जो आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे. Thank you for watching. Thank you everyone. Thank you my dear students.